एक दिन चिड़िया अपने बच्चों को कहती है, राजू और मोना, मैं तुम दोनों के लिए बाहर से दाना लेने जा रही हूँ। तुम दोनों ने घर ही रहना है। इस पर राजू बोलता है, मामा, आपने ठीक कहा, हम घर ही रहेंगे। आप जल्दी से जाएं और हमारे लिए दाना पानी लेकर आए। राजू और मोना की मामा अपने बच्चों के लिए दाना पानी की तलाश में निकलती है कि राजू और मोना भूखे हैं। जब घर कोई नहीं होता, राजू और मोना दोनों काले कौवे के साथ खेलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। काला कौवा फुटबॉल लेकर खड़ा होता है। राजू और मोना का इंतजार कर रहा होता है कि वो आएंगे, फिर हम मिलकर फुटबॉल खेलेंगे। कुछ देर बाद राजू और मोना फुटबॉल खेलने के लिए आ जाते हैं और वो शाम तक फुटबॉल खेलते रहते हैं। बहुत रात हो जाती है। कौवा राजू मोना को कहता है, मैं तुम दोनों को घर छोड़ आता हूँ क्योंकि रात हो गई है। तुम अभी बहुत छोटे हो, मैं तुम दोनों को घर छोड़ आता हूँ। काला कौवा राजू और मोना को छोड़ने जाता है, लेकिन दोनों को एक नदी पर छोड़कर खुद भाग जाता है और धोखा दे जाता है। राजू और मोना कौवे को आवाजें दे देकर थक जाते हैं, लेकिन काला कौवा वापस नहीं आता और छोड़ जाता है। कौवा भैया, अरे कौवा भैया, हम छोटे हैं, हमको घर छोड़। फिर रात होने लग जाती है, बहुत अंधेरा होना शुरू हो जाता है। जब उनकी मामा घर वापस आती है तो देखती है कि उसके दोनों बच्चे गायब हैं। वो बहुत परेशान होती है और उनको ढूंढने के लिए निकल जाती है। राजू और मोना परेशान होते हैं कि एक पहाड़ों से उड़ता हुआ बब्बर शेर आता है और राजू और मोना से पूछता है, अरे नन्हे बच्चों, इतनी रात होने वाली है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों को तो अब घर में होना चाहिए। जिस पर राजू कहता है, अंकल बब्बर शेर, यहाँ एक कौवा हमको धोखा देकर खुद भाग गया है। हम खेल रहे थे। फिर बब्बर शेर दोनों को अपने ऊपर बिठा लेता है और कहता है, प्यारे बच्चों, कभी भी किसी धोखेबाज इंसान को अपना दोस्त मत बनाओ। दोस्ती उससे करो जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे। बब्बर शेर उड़ता हुआ बच्चों की मामा के पास आता है और कहता है, ये लो तुम्हारे बच्चे। फिर दोनों बच्चे राजू और मोना और उनकी मम्मा बब्बर का शुक्रिया अदा करते हैं और बब्बर शेर वहां से उड़कर अपने अगले मिशन पर चला जाता है। फिर राजू, मोना और उनकी मम्मा खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो